MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कि जो यहाँ के निज़ाम है और ये जो सरजमीन की मस्जिद को देख रहे हैं और ये मदरसे की इमारतों को आप देख रहे हैं, मेरे भाई ये पर्चे के अंदर सारे इसके कारनामे हैं जिसको हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिह उस ज़मा साहब पेश फरमा रहे हैं। आप बगौर समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, हम सफ़र मिलते गए कारवां बनता गया। ये सरगुज़श्त है मदरसे का, मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। उसने इत्तिफ़ाक़ इस्लाए सफ़र हज़रत दामत बरकातुहुम की मुलाकात। हज़रत दामत बरकातुहुम से मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा अलहाज मोहम्मद नूरुल्लाह साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हु, बानी व महतमी मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया, मदनी नगर, इच्छापुर, अरबपल्ली, उन्हीं के सिलसिले में ये बात चल रही है। हज़रत दामत उन्हीं के ज़बानी और उन्हीं की लिखी हुई बातें जिसको मैंने कलमबंद किया था वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसने इत्तिफ़ाक़ इस्नाए सफ़र हज़रत दामत बरकातुहुम की मुलाकात हज़रत मौलाना ऐनुल हक़ साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम मसीहिया मुरझल से हो गई। हज़रत ने अपने अज़ाइम का इजहार और ख़याल फरमाया तो मौलाना ऐनुल हक़ साहब ने तायीद की और नुसरत का एतमाद दिलाया और इस मुतबर्रक काम की तकमील में मुनहमिक हो गए। फिर उसके बाद दूर रस नज़र रखने वाले मुरब्बी मोहतरम हज़रत दामत बरकातुहुम की निगाह शफ़क़त, एक जरी आलिम दीन, मुखलिस मुजाहिद अज़ीम, अकाबिर उलमाए देवबंद के तर्जुमान, मुझ जैसे नाकारे का नाम इसमें लिया है, सालिह उस ज़मा कासमी पर पड़ गई और मौलाना ने तमाम सूरत हाल और सरगुज़श्त सामने रखा तो उन्होंने बसत खुलूस कबूल फरमा लिया और हज़रत दामत बरकातुहुम की दिली तमन्ना और कल्बी उमंग को बरूए कार लाने में बड़ी इन्हिमाकी के साथ जुड़ गए। बादू हज़रत के शाना बशाना दम बकदम चलने वाले और मुहिब्बीन सूबा उड़ीसा के चीदा व चुनीदा मुअक्कर व मुस्तनद उलमा का एक वफ़द, बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती तहमीद हुसैन साहब कासमी मोहतमिम दारुल कुरान कासमी अटेंडा कोड़ा, हज़रत मौलाना वसीउल्लाह साहब कासमी मोहतमिम मदरसा कंजुल उलूम बारहल, हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब कासमी और हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब शहर काजी जगतसिंहपुर और काला भाई मेढा साल के अलावा आज के मेहमान खुसूसी मुहद्दिस जलील। जब ये मज़मून लिखा गया था, ये गालिबन मदरसे का पहला सालाना जलसा था। उस वक्त जो नाम लिया गया था उस नाम को मैं कहने जा रहा हूँ मुहद्दिस जलील मेमार मसाजिद व मदारिस हज़रत अलहाज अल्लामा व मौलाना मोहम्मद तसव्वुर साहब फलाही रईसुल जामिया दारुल उलूम बंजारी MP के साथ ये नूरानी काफ़िला इस संगलाख और बंजर ज़मीन को पहुँचा और दुआओं से इस ज़मीन के मुक़द्दर को बदल डाला और अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बैत रसूल के लिए कबूल फरमा लिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उलमाए किराम के साथ हज़रत मद्दज़िल्लुहु के ख़ास मुताल्लिक़ और मुहिब जनाब अज़मत भाई की कोशिश और मेहनत। ये अज़मत भाई हमारे अरबपल्ली के रहने वाले, अज़मत भाई की कोशिश और मेहनत, महल्ला के बुज़ुर्गों का तवक्कुल और हज़रत वाला का जुमला, जहाँ के
لوگوں کا توکل مالک حقیقی پر ہو، اس زمین پر قائم ہونے والا کارخانہ رسول جلد ہی اپنی منزل کو چھو لے گا کی برکت سے 5 مارچ 2015 کو مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی نگرانی اتفاق رائے سے نوا گاؤں کے یعنی اچھاپور کے سیکرٹری جناب عبدالرزاق صاحب عرف ٹھکو بھائی اور جناب اور خطیب مسجد مولانا جمیل صاحب یہ بھی نوا گاؤں اچھاپور کو سونپی گئی۔ ان دونوں حضرات نے اپنی قیمتی اوقات کو مدرسے کے لیے صرف کیا۔ فقط 4 ماہ کی قلیل مدت میں یہ عمارت اپنی منزل سے قریب تر ہو گئی اور چھت کی ڈھلائی 23 رمضان المبارک 2015 کو ڈالی گئی، مگر رب تعالیٰ کی آزمائش یہ ہوئی کہ چھت ناقص ثابت ہوئی اور پختگی کے بجائے ڈگمگانے لگی۔ پھر 1 مہینے کے فاصلے میں دوسری چھت کا غیبی انتظام ہو گیا اور 9 جولائی 2015 یعنی شوال کے مہینے میں بحمد اللہ تکمیل ہو گئی۔ یہ جنگل گلزار علوم نبویہ میں تبدیل ہو گئی اور مدرسہ نور العلوم حسینیہ کی شکل میں چمکنے دمکنے لگی، جس کا منظر دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے اور دیکھ کر ہی اندازہ اور احساس کیا جا سکتا ہے۔ مدرسے کا تعلیمی سلسلہ ابھی مدرسے کی تعمیر جاری و ساری تھی، مگر خالق عز و جل نے اس ادارے کی مقبولیت کی علامت کے طور پر حضرت محتمیم صاحب مولانا نور اللہ صاحب قاسمی نور اللہ مرتدہ کی فکر مسلسل اور جہد مدام کی برکت معین بھائی پاٹنہ، جناب انور حسین عرف کاڑیا ماسٹر پاٹنہ، ڈاکٹر شفیع صاحب پاٹنہ کی توجہ اور ان تمام لوگوں کے باہمی مشورے سے مسجد کی دوسری منزل میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ 1 ستمبر 2015 سے پاٹنہ مسجد میں 15 طلبہ کرام، ناظم اعلیٰ و صدر مدرس مولانا صالح الزماں قاسمی اور ناظم مدرسہ حافظ سعود الحسن کے ذریعے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ تعام و قیام کی سہولتوں کے لیے ناظم اعلیٰ و صدر مدرس مدرسہ نور العلوم حسینیہ مولانا صالح الزماں صاحب نے مہمان رسول کی خدمت بتسلیم و رضا قبول فرما کر بحسن خوبی انجام دیا اور محلے والوں نے بھی فراخ دلی کا ثبوت پیش کیا اور مولانا کے شان بشانہ خدمت میں ہمہ تن مصروف عمل رہے۔ مدرسے کی ضروریات میں سے ایک پانی ہے۔ ضروریات زندگی میں پانی ایک بیش بہا قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ میسر ہو مگر پانی کی تنگی ہو تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پانی کی سطح برابر نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہیں 10 فٹ اور 30 فٹ کے اندر پانی موجود تو کہیں 700 فٹ پر بھی ندارت۔ یہی وجہ ہے مدرسے کی 4 جانب پانی کی اس قدر کمی کہ 15 سے 17 بورنگ ناتمام ثابت ہو چکے تھے، مگر کرامات الاولیاء حق کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی صادق حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے ایک کرامت کا اظہار فرمایا۔ وہ اس طرح کہ حضرت والا کے سامنے پانی کی کمی کی اطلاع آئی اور 15-17 بورنگ کی ناکامی کی داستان سنائی گئی جو اسی محلے کے اندر ناکام ہوا ہے۔ داستان سنائی گئی تو حضرت والا نے برجستہ فرمایا وہ رب ذوالجلال جس نے اس بنجر زمین پر خانہ رسول کو قائم کیا ہے وہی پانی کا بھی انتظام کرے گا۔ چنانچہ حضرت کی زبان سے نکلنے والی بات کیوں اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا۔ حضرت دامت برکاتہم نے اپنی انگلی سے زمین پر ایک جگہ گول دائرہ کھینچا جو بورنگ آپ کی نظر کے سامنے ہے اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ گول دائرہ کھینچا اور اس کے اوپر بطور نشان کے ایک اینٹ رکھ دی اور فرمایا کہ اس اینٹ کو ادھر سے ادھر مت کرنا اور بورنگ عین اسی جگہ پر کرنا۔ بحمداللہ العزیز حضرت کے نشان کے مطابق اسی جگہ پر بورنگ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کو حرکت میں لا کر کرشمہ قدرت کا نظارہ فرمایا جس کو محلے کے تمام لوگوں نے بنظر خود دیکھا کہ صرف 30 فٹ پر پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کہاں 400 فٹ کی بورنگ ناکام، وہیں 30 فٹ پر پانی کا نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو جگہ صدیوں سے بنجر تھی وہ جگہ اللہ کی نظر میں کارآمد تھی اور منظور خدا تھی کہ اس جگہ کو گہوار علم بنایا جائے۔ الغرض وہ مقاصد بمنزل رصد کے بستہ ہو رہے ہیں۔ قیام مسجد رب ذوالمنن نے طلبہ کی رہائش تعلیم کے لیے
दारुल इकामा और दरसगाहें, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी और बिजली का इंतज़ाम फरमा दिया। वहीं सबसे अहम तरीन एक और चीज़ हुआ करती है, वो मस्जिद का निज़ाम, वो मस्जिद का इंतज़ाम बैत रसूल के साथ बैत रब रसूल एक लाजमी चीज़ है। चुनाचे 6 महीने के बाद हज़रत मुअत्तज़िलुल आलिया ने मस्जिद की तामीर की ख्वाहिश का इजहार किया और इच्छापुर के ज़िम्मेदारान और महल्ला के तमाम लोगों से बाद नमाज जुमा मशवरा किया गया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इच्छापुर वालों को कि उन्होंने बड़ी कद्र व मंजिलत के साथ इस अहम मशवरे को कबूल फरमाया। फिर भरपूर तायीद की मस्जिद का मुकम्मल प्लान हजरत वाला ने चूड़ा के रहने वाले जाहिद भाई से लिया और उस प्लान के सारे अखराजात को जाहिद भाई ने बर्दाश्त किया। बाद वो एक छोटा सा प्रोग्राम दिन में मोरखा 6 फरवरी 2016 को रखा गया, जिसमें हजरत मोहतमिम साहब और मौलाना ऐनुल हक साहब मोहतमिम दारुल उलूम मसीहा मुरझल, मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी मोहतमिम जामिया मरकज़ुल उलूम सुगरा और जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा सूबा उड़ीसा और हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी व दीगर उलमाए बालूबिशी और मकामी तमाम उलमाए किराम खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब मिफ्ताही, मौलाना सालिहुज़्ज़मा साहब मिफ्ताही, हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब मिफ्ताही, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब मिफ्ताही मानिका गुलाम, मौलाना मनव्वर हुसैन साहब मोहतमी मदरसा सिराजुल उलूम नीलोपल्ली तशरीफ लाए। इनके अलावा गुर्ब जवार के महल्ले के तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में तमाम उलमाए किराम के दस्तहाए मुक़द्दसा से मदनी मस्जिद की बुनियाद रखी गई। बिहम्दिल्लाहिल अज़ीज़ मस्जिद की तामीर भी 6 माह के कलील अरसे में अपनी मंजिल को पहुँच गई। खुलासे कलाम ये है कि सिर्फ 2 साल की कम अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत मुअत्तज़िलुल आलिया से इतना काम लिया कि अक्ल हैरान और इंसानी दिमाग शशदर। हालांकि अल्लाह ताला अपने बदगुज़ीदा बंदे और बंदों से सदियों का काम वर्षों में और वर्षों का काम महीनों में लेकर अपनी कुदरत खासा और मशीयत बेमिसाल का इजहार फरमाते रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सदाकत व अमानत, खुलूस व लिल्लाहियत का परतव और हमेशा किसी न किसी साहिब निस्बत की साया आतिफत में इस इदारे की सरपरस्ती की बागडोर मुकद्दर रखें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सारी बातें हैं जो मुस्तकिल किताब के शक्ल में हैं। अब हमारे सामने जो सारे दास्तान सुनाए गए ये हज़रत वाला के दास्तान हैं। हम में से जो लोग हज़रत से दूर से मिले हैं, जिन्होंने हज़रत को सिर्फ सलाम तक महदूद रहे या मुलाकात तक महदूद रहे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्होंने हज़रत को यही समझा कि बस एक आलिम है या हमारा जैसा एक इंसान है। लेकिन जिन्होंने हज़रत को करीब से देखा, हज़रत की मजलिस में बैठा, हज़रत की बातों को सुना, हज़रत के मामलात में रहा और उनके करीब बैठकर उनके तमाम मामलात को देखा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अच्छी तरह से जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत वाला के अंदर वो तमाम खुसूसियात रखी थी जो हमने अपने अकाबिरीन के सिलसिले में और अपने बुजुर्गों के सिलसिले में हमने अपनी किताबों में पढ़ा है या सुना है। वो सारी सिफात हज़रत के अंदर पाए जाते थे। ये हमारी बदनसीबी कह लीजिए मेरे दोस्त बुजुर्गों। हज़रत का जाना, फरमाना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हजरत की ज़ात जो हम पर एक साया आतिफत की तरह था और उनके साए में रहकर हमने खिदमत किया और खुदा की कसम मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूँ आज तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था कि इसके अखराजात कैसे पूरे होंगे और इसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। तवक्कुल अल्लाह, एतमाद और अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर तवक्कुल इतना ऊंचा था मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसको हम बयान नहीं कर सकते और नहीं ये मौका है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक को जाना है, अल्लाह का निज़ाम है मेरे दोस्त बुजुर्गों, ले लिए हैं। अब मेरी और हमारी तमन्ना ये है कि अल्लाह पाक हज़रत के सिले में और किसी चीज़ का किसी सरपरस्त का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही कश्मकश में हम थे, हज़रत के जाते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंतज़ाम फरमा दिया। वो ऐसा इंतज़ाम जो हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मदरसे की सरपरस्ती खानदान मदनियत को सौंप दूँ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत की ज़िंदगी में ये नहीं हो पाया, लेकिन हज़रत के बाद वो रास्ता खुले। इस वक्त मदरसे की सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी, जो हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया सदर जमीयतुल उलमा हिंद, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके फर्जंद हैं, उनको सरपरस्ती दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कबूल भी फरमा लिया है। ऐसे ही हज़रत के सरपरस्ती के बाद फिर अभी
हम तमामों की इत्तेफाक राय से और दोस्त बुजुर्गों, हज़रत के भी कबूलियत की बुनियाद पर मैं हज़रत का नाम देना चाहता हूँ। ये हमारे मेहमान खुसूसी जो हमसे इससे पहले भी हमारी मुलाकात है, ये हमारे मुरब्बी हैं और फरमाया पूरे हिंदुस्तान के सतह पर काम करने वाले, जिनको मेमारुल मसाजिद और मकातिब कहा जाता है, हज़रत मौलाना अरशद मीर साहब कासमी दामत बरकातुहुम खलीफे मिजाज, हज़रत मुफ्ती अहमद खान पुरी साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे दरमियान में हैं, ये कायम मकाम सरपरस्त के अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया गया है और हज़रत ने भी कबूल फरमा लिया है। ऐसे ही अब इसकी निगरानी, सरपरस्ती की ज़रूरत थी, अल्लाह ने सरपरस्ती का इंतज़ाम फरमा दिया है। अब निगरानी के तौर पर मरकज़ुल उलूम पहले से भी निगरान था और आज भी इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी कासमी दामत बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी महतमी मदरसा मरकज़ुल उलूम सुमरा और शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती साहब जो हैं इसके निगरान हैं। इंशाअल्लाह इनके निगरानी में मुझे उम्मीद है कि इनके सरपरस्ती और निगरानी में इंशाअल्लाह ये इदारा रवा और दवा रहेगा। आप हज़रात का ताउन अगर हमारे साथ रहा और इनकी सरपरस्ती हमारे सर पर रही, इंशाअल्लाह ये मदरसा अपने रफ्तार के साथ चलता रहेगा। आप हज़रात से गुजारिश है, दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हज़रत के इस इदारे को, उस पौधे को लगाए हुए पौधे को अल्लाह पाक आबियारी फरमाए और उसको तरक्कियात से नवाजे और दोस्त बुजुर्गों हज़रत वाला के अल्लाह पाक बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस मकाम आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।